हेलो एवरीवन। आज एक और सवाल बनाते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर से ही। पर ये सवाल कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है और इसे हम लोग बनाकर देखते हैं। सवाल इस तरह से है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2022। ये निम्नलिखित शेष है 1 अप्रैल 2022 को। क्या? मशीनरी अकाउंट 80,000, मशीन है 80,000 का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36,000। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन का बैलेंस है 36,000 और मशीन का बैलेंस है 80,000 रुपये। ऑन 1 अप्रैल 2022 machine was sold for rupees 8,700. This machine was purchased for rupees 16,000 on 1 अप्रैल 2018. 1 अप्रैल 2022 को मशीन बेच दिया जा रहा है 8,700 में, जिस मशीन का कीमत 1 अप्रैल 2018 को था 16,000 रुपए। मतलब इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 16,000, जो कि इसी मशीन में से है। ठीक है, इस 80,000 वाले मशीन में से ही 16,000 का मशीन बेच दिया जा रहा है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2023। 21 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले साल में हमें मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। सिर्फ एक साल का। जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म होगा वो शुरू कब होगा? 1 अप्रैल 2022 को शुरू होगा, है ना। तो सिर्फ एक साल के लिए हमें मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है 10% पर एनम, किस मेथड से? तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोले या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले या स्ट्रेट लाइन मेथड बोले, सबका मतलब एक ही है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट के ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज होगा। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग। एक खींच लिया एसेट का अकाउंट। ठीक है, ये क्या है? तो ये है मशीनरी अकाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये एसेट का अकाउंट खींच लिया हमने। और अब दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट। ये क्या, कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब दोनों का बैलेंस दोनों में डाल देंगे। जो बैलेंस है मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 1 अप्रैल 2022 को है कितना? टू बैलेंस बीडी। इस तरफ कितना? 80,000, 80,000 का। और हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस उसी डेट को कितने का है? बाय बैलेंस बीडी 36,000, है ना। ये बैलेंस। अब मन में ये बात आएगा कि इसे डेबिट में क्यों लिखा, इसे क्रेडिट में क्यों लिखा? तो ये तो आपको पता है कि एसेट के बैलेंस का नेचर डेबिट होता है, तो जो भी बैलेंस रहेगा उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। और लायबिलिटी, प्रोविजन, कोई भी तरह का प्रोविजन जो होता है लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी के बैलेंस का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए उसके बैलेंस को हमने क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है,
अब क्या करना है, अब बेचा गया है, कब बेचा गया है भाई, 1 अप्रैल 22 को 2022 को बेचा गया है ना। तो 1 अप्रैल 2022 को बेचा गया है जिस मशीन को 8700 में, उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है 16,000। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में कब ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से जब उस एसेट को बेचा जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, ये तो सारे टोटल जो मशीनरी हमारा 80,000 है उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन है, हमें 16,000 वाले मशीन के हिस्से का डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना होगा एसेट अकाउंट में। तो 16,000 वाले मशीन का डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफर करना होगा तो वो कितना होगा, तो एसेट जो है हमारा खरीदा गया है कब, 2018 में, 1 अप्रैल 2018 को, तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड से 10%, तो 16,000 का 10% होता है 1600, है ना। तो 1600 रुपए करके डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, तो एक तो चार्ज हुआ होगा, चूंकि 18 अप्रैल में खरीदा गया तो पहला जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा मार्च 31 2019 को 1600 रुपया पहला डेप्रिसिएशन, फिर दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा मार्च 31 2020 को। ठीक है, फिर तीसरा डेप्रिसिएशन, सब हर बार 1600 रुपए करके चार्ज हुआ होगा, तीसरा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 31 मार्च 2021 को, और चौथा चार्ज हुआ होगा 31 मार्च 2022 को, क्योंकि बेचा जा रहा है 1 अप्रैल 2022 को, तो 4 बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा गया होगा, तो 1600 करके उस पर 4 बार डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। मतलब तो इसे ऐसे देख लेते हैं, पहला चार्ज हुआ होगा 18 में खरीदा गया तो पहला चार्ज हुआ होगा मार्च 31 2019 को, फिर दूसरा चार्ज हुआ होगा मार्च 31 2020 को, फिर तीसरा चार्ज हुआ होगा 2021 में मार्च 31 को, और चौथा चार्ज हुआ होगा मार्च 31 2022 को। हर बार 1600 रुपये चार्ज हुआ होगा डेप्रिसिएशन चार्ज उस 16,000 के मशीन पे 10%, तो इसे अगर जोड़ते हैं तो टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होता है 6,400, यानी जो मशीन बिक रहा है उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन कितना है 6,400। तो इतना अमाउंट डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर कर देंगे एसेट के अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो 2022 में अप्रैल 1 को टू कहाँ ट्रांसफर करना है, मशीनरी अकाउंट में, तो लिख दिया यहाँ पे मशीनरी अकाउंट 6,400, यहां से ट्रांसफर हो गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब एसेट अकाउंट में वहां से डेप्रिसिएशन जो मशीन बिक रहा है उसके हिस्से का आया कब भाई, तो 2022 में अप्रैल 1 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, तो 6,400, 6,400। ठीक है, उसे बेचा कितने में गया है, तो बाय बैंक अकाउंट सेल बेचा गया है उसे 8,700 रुपए में, 8,700 में। ठीक है, तो अब देखते हैं लॉस हुआ है तो कितना का लॉस हुआ है, तो 16,000 का सामान था, 6,400 का डेप्रिसिएशन, तो बचता है हमारा 600, और 15 में 6 गया 9, 9,600 का सामान हमारा मशीन बचता है जिसे हमने बेचा है 8,700 में। तो लॉस कितना हुआ, तो 0 16 में 7 9, 900 का लॉस है। तो इस लॉस को यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस को कहाँ, एसेट को बेचने पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना लॉस है, तो लॉस है 900 का। ठीक है, ये लॉस था, ठीक है ना। तो इसे अब हम मिटा देंगे। अब एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, तो इसे तो निकाल लेते हैं पहले। 80,000 का था, 80,000 में 16,000 वाला बिक गया है ना, 16,000 का बिक गया है,
तो बाकी हमारा बच गया कितने का भाई, ये 2023 में मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बचेगा कितने का, 64,000 का एसेट हमारा बचा हुआ है, क्योंकि 16,000 का एसेट हमारा निकल गया। ठीक है, और यहाँ डेप्रिसिएशन वाले में देखते हैं एंड ऑफ द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना होगा। तो 2023 में मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी जो चार्ज होगा डेप्रिसिएशन 80,000 पे चार्ज नहीं होगा 10%। अब हमारे पास बचा हुआ मशीन कितने का है, 64,000 का। इस 64,000 का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 64,000 का 10% करें तो कितना हो रहा है, 6,400। ठीक है, तो अब जो बैलेंस हो रहा है 42,400, 42,400। अब यहाँ पे कर दिया 2023 में मार्च 31 को टू बैलेंस CD 36,000, और इसे आगे कैरी करते हैं कर, तो 2023 के अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD हमारा कितना 36,000, ये कैरी ड्रॉट डाउन किया हमने। और इसे भी आगे ले जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो 2023 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना 64,000। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।